हाँ जी। क्या नाम आप लोगों का? अभी आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं कुछ, या फिर बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं? बेसिक से हैं सब लोग? हाँ? अच्छा, घर वाले ट्रेडिंग करते हैं। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कहाँ से दिमाग में आया, क्यों सीखने की सोची? स्टॉक मार्केट सीखने का किस वजह से दिमाग में आया? तुम्हारे तो घर में करते हैं, बाकी लोगों का? पैसा? स्टॉक मार्केट क्यों करना है? पैसे कमाने के लिए? तो पैसा कमाना बहुत इजी है क्या स्टॉक मार्केट से? लगता है ऐसा, है ना? चलो, मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। श्रवण यादव नाम है मेरा। पिछले लगभग 12 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, है ना? 6 साल 7 साल से तो प्रॉपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। उससे पहले मुझे भी कम से कम 5 6 साल सीखने में लगे। और सीखने का मतलब ये नहीं होता कि एक कोर्स कर लिया तो सीख गए हम। ये जर्नी चलती रहेगी, लर्निंग आपकी होती रहेगी। शेयर मार्केट खुद आपको रोज नई चीजें सिखाएगा। ठीक है? अब इस बीच में ये जो जर्नी है, इसके बीच में 8 गवर्नमेंट जॉब छोड़ी हैं। तो शेयर मार्केट पैसा देता है, पर पेशेंस जो रख पाता है, जो डेडिकेशन के साथ इसको सीख पाता है, उन लोगों को, हर किसी को नहीं देता। हम ये सब जानते हैं कि 90% लोग स्टॉक मार्केट में फेल हो जाते हैं। अच्छा, ऑनलाइन सब लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी? क्लियर आवाज है सब लोगों को? 90% फेलियर रेशियो है। इसका क्या मतलब है? अगर 100 लोग ट्राई कर रहे हैं तो ओनली 10 लोग ऐसे हैं जो प्रॉफिट में हैं। और उस 10 में से भी ओनली 5% लोग ऐसे हैं जो एफडी से ज्यादा ईयरली रिटर्न निकाल पा रहे हैं। ठीक है? तो सक्सेस रेशियो जो है वो ओनली 5% है। ये मैं बात कर रहा हूं ट्रेडर्स की। ठीक है? तो इस 5% में आना, और दुनिया में हर काम में आप देखोगे ना, तो ये बहुत बड़ा सक्सेस रेशियो है। बाकी कामों में देखोगे तो इतना बड़ा सक्सेस रेशियो भी नहीं होता। कितने सक्सेसफुल लोग देखें? इंडिया में 130 करोड़ 140 करोड़ के आसपास के लोग पॉपुलेशन है हमारी। मात्र 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 1 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स भरते हैं। तो सक्सेस रेशियो क्या है? समझ गए? बट ये अचीव करना डिफिकल्ट है। कब तक? अगर आप बिना प्रैक्टिस के आप ये सोचो मैं रातों रात स्टॉक मार्केट से अमीर हो जाऊंगा, नॉट पॉसिबल। अभी बता रहा हूं, जो ये सोच के इस सेमिनार में, इस क्लास में जो लोग भी आए कि मैं रातों रात अमीर हो सकता हूं, या ये कोर्स करने के बाद मैं अमीर हो जाऊंगा, ये कोर्स आपको उस डायरेक्शन में लेके जाएगा। हम आपको एक ट्रेडर बनाने की डायरेक्शन में लेके जाएंगे, वो चीजें सिखाएंगे कि एक आप अच्छा ट्रेडर बन सको। ठीक है? तो कोर्स आपको उस डायरेक्शन में लेके जाएगा। आप कोर्स करते ही अमीर नहीं होगे। कोर्स करने से क्या होगा?
जो आप लॉस कर रहे हो वो करना बंद कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर जो मैंने कहा वो किया तो, मैंने कहा और वो नहीं किया तो नहीं करोगे, बंद करते रहोगे, लॉस करना आप बंद कर दोगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। पर उससे आप रातों रात अमीर हो जाओगे, रातों रात नहीं होगे, एक टाइम प्रोसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि मुझे 5 साल मैंने अपनी लर्निंग को दिए, तो उस 5 साल की लर्निंग को हम सिंथेसाइज करके जो बेस्ट आप लोगों के लिए है वो देने की कोशिश करेंगे। तो हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बेसिक से इसे अंडरस्टैंड करेंगे कि शेयर मार्केट होता क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शेयर मार्केट? क्या समझते हैं आप कि स्टॉक मार्केट क्या है? क्या है, क्या है स्टॉक मार्केट? कोई बता सकता है मुझे कि शेयर मार्केट क्या चीज है? छोटे शेयर ज्यादातर पीपल को और मार्केट पूछ रहा हूं मैं, शेयर मार्केट क्या है? और एक बाजार क्या होता है? बाजार हम उसको बोलते हैं जहां पर हम कुछ सामान खरीदते हैं, ठीक है, एज अ कस्टमर, और कुछ दुकानदार होते हैं जो सामान बेचते हैं, उसे हम बाजार बोलते हैं। बाइंग एंड सेलिंग बाजार को नहीं बोला जाता। बाजार जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होती है उस जगह को बोला जाता है। ठीक है, चलो इसे आराम से समझिए कि मार्केट हम किसे बोलते हैं। मार्केट हम उस जगह को बोलते हैं जहां पर आप जो भी कोई भी XYZ चीज बाय और सेल करते हो। ऐसे ही शेयर मार्केट एक मार्केट है, वर्चुअल मार्केट। वर्चुअल क्यों? क्योंकि इसे हम टच नहीं कर सकते, इसमें जाके पैर नहीं रख सकते। बाकी तो सारे मार्केट में आप जा सकते हो ना, जैसे जौहरी बाजार जाना है, चौड़ा रास्ता, जो भी मार्केट XYZ है उसमें आप जा सकते हो। इस मार्केट में आप जा नहीं सकते, ये आपके फोन में अवेलेबल है, आपके डीमैट अकाउंट में। इसमें एक और डिफरेंस है नॉर्मल मार्केट से, यहाँ पे हर इंसान बायर और हर इंसान सेलर है। मतलब हर इंसान दुकानदार भी है और हर इंसान ग्राहक भी है, कस्टमर भी है। ठीक है, आप एक जब आप खरीद रहे हो तब क्या हो? कस्टमर। जब आप बेच रहे हो तब क्या हो? दुकानदार। तो हर बायर के सामने एक सेलर है और हर सेलर के सामने एक बायर है, तभी ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। तो शेयर मार्केट एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, एक मंडी है जहां पर कंपनीज के शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है, अब शेयर मार्केट तो समझ आ गया। शेयर या स्टॉक क्या होता है? आप एक शेयर और स्टॉक से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शेयर? शेयर क्या होता है, तो बता सकता है? क्या नाम बताया तुम दोनों ने? मनीष और कुशाग्र। ठीक है, तो शेयर हम किसको बोलते हैं? हिस्से को। ठीक है, शेयर का मतलब क्या होता है? हिस्सा। अब ये किस चीज का हिस्सा है? देखो आप लोगों ने दो चीजें सुनी होगी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। ये नाम सुना है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, सुना है ना? तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो होती है जिनकी हिस्सेदारी कंप्लीटली अपनी खुद की होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने 4-5 लोगों ने मिलकर कंपनी खोली, अब उस कंपनी की सारी हिस्सेदारी हमारी खुद की। ठीक है, उसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है, प्रॉफिट होगा तो हमारा, लॉस होगा तो हमारा। पर जब कंपनी बड़ी हो जाती है और उन्हें और फंड की जरूरत पड़ती है, फंड की जरूरत किस लिए पड़ सकती है कंपनी को? एक्सपेंस करने के लिए बेटा फंड नहीं देता कोई भी कभी भी। एक्सपेंशन या एक्सपेंस? एक्सपेंशन के लिए मतलब एक्सपैंड करना है उनको, अपनी दूसरी जगह पे ब्रांच खोलनी है, दूसरे देशों में जाना है, कहीं पे भी XYZ, या फिर कोई और दूसरे सेक्टर में एक्सपेंड करना है। ठीक है, कुछ भी XYZ हो सकता है जिसके लिए कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब ऐसी सिचुएशन में
कंपनी को जब और बड़ा अपने आप को बनाना होता है तो उसको फंड लेने की जरूरत होती है। और फंड कहां से आता है? या तो कंपनी लोन ले सकती है बैंक वगैरह से। लोन लेने से क्या नुकसान होगा? एक तो लोन वापस देना पड़ेगा, दूसरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस पर। दूसरा तरीका होता है पब्लिक फंडिंग। पब्लिक फंडिंग का क्या मतलब है? लोगों से पैसा लेना। तो कंपनी क्या करती है? लोगों के पास आती है, लोगों को कहती है कि आप हमारी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदो, बदले में आप हमारे क्या बनोगे? पार्टनर बनोगे। ठीक है, शेयर होल्डर का मतलब ही पार्टनर होता है ना। ठीक है, तो आप हमारे पार्टनर बन जाओगे। अब कितने पार्टनर बनोगे? जितने आपके पास शेयर होंगे। अगर रिलायंस का आपके पास एक शेयर है तो कंपनी के जितने भी शेयर अवेलेबल हैं मार्केट में, चाहे वो 20 लाख शेयर हो, उसमें से एक शेयर के आप कंपनी के पार्टनर हैं। ठीक है, तो कंपनी को कंपनी को क्या फायदा होगा? आप लोग वो फंड दोगे जो कंपनी को रिटर्न नहीं करना। कभी सुना है क्या शेयर होल्डर्स के पैसे वापस देते हुए कंपनी को? होता है ऐसा भी। बाय बाय बैक भी एक सिचुएशन है, और भी दो तीन चीजें होती है, लेटर ऑन आपको बताई जाएगी क्लास में क्या होता है क्या नहीं। बट नॉर्मली कंपनी को पैसा मिल गया, कंपनी को ना उस पर कोई इंटरेस्ट देना है, ना ही वो रिटर्न करना है। कंपनी वो पूरा का पूरा किसमें यूज करेगी? अपने एक्सपेंशन में। अब आप पूछ सकते हो सर हमको क्या फायदा? हमें दो फायदे होंगे। एक तो हम ये लार्जर जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट, उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। कंपनी ग्रो करेगी तो उसका शेयर का प्राइस भी ग्रो करेगा। हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट का एवेन्यू बन जाएगा जहां हम पैसा लगा सकते हैं, प्लस बाइंग सेलिंग वो कर सकते हैं। तो कंपनी में प्लस कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है उसका एक डिविडेंड देती है। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग। कंपनी प्रॉफिट भी आप लोगों के साथ शेयर करेगी। तो आपको भी फायदा हो रहा है, कंपनी को भी फायदा हो रहा है। इसे बोला जाता है बिकमिंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैसे बनती है? कंपनी मार्केट में लाती है आईपीओ। आजकल तो आईपीओ की भरमार चल रही है, जिधर देखो उधर आईपीओ। ठीक है, आईपीओ को बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब शुरू शुरू में जब नई नई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बनती है तो वो अपने शेयर्स मार्केट में लाती है लोगों के सामने कि आप हमारे शेयर खरीदो और बदले में आपको हम हमारी शेयर होल्डिंग या पार्टनरशिप ऑफर करते हैं। यहां तक की बात समझ आ गई? शेयर समझ आ गया क्या होता है? अब इस मार्केट में काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं। शेयर मार्केट में काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं। आई होप सब लोग बिल्कुल बेसिक से ही है, इसलिए मैं इतना बेसिक से चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, शेयर मार्केट में दो तरीके से मेनली काम होता है। एक बोला जाता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट से क्या समझते हैं आप लोग? different आईपीओ तो लोग आजकल सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए भी लगाते हैं। मतलब आते ही दुगना हो गया, डेढ़ गुना हो गया, 20% 40% रिटर्न आया, बेच दिया, तो क्या उसे इन्वेस्टमेंट कहेंगे हम? different जैसे ही कंपनी लिस्ट हुई, आईपीओ आप लगाते हो, जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं वैसे ही आप बेच सकते हो उनको। आपको लेते ही अभी जैसे फॉर एग्जांपल आजाद इलेक्ट्रिकल्स का एक आईपीओ आया था, आजाद इंडस्ट्रीज का। वो आईपीओ आने के बाद 3 गुना बढ़ गया, आपने 3 गुना पे बेच दिया, तो क्या आपने इन्वेस्टमेंट किया वो? ठीक है, इन्वेस्टमेंट हम किसको बोलते हैं? जहां पर हम एक लंबे टाइम पीरियड के लिए, हम एक फ्यूचर ग्रोथ के लिए पैसा अपना लगा के छोड़ देते हैं। जैसे सामान्यतः हम जीवन में जो इन्वेस्टमेंट अपने बड़े बूढ़े जो करते आए हैं, वो क्या होता है? जैसे ही आपके पास पैसा आया, प्लॉट खरीद लो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दो, सोना खरीद लो, गोल्ड खरीद लो, एफडी में लगा दो। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट कहाँ होते हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं कन्वेंशनल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब म्यूचुअल फंड का नाम थोड़ा थोड़ा उभर के आने लगा बिकॉज ऑफ इतने एडवर्टाइजमेंट, है ना। इतनी एडवर्टाइजमेंट की वजह से म्यूचुअल फंड्स का थोड़ा थोड़ा नाम आपके सामने आने लगा है। ठीक है, बट म्यूचुअल फंड्स को भी पहले कोई जानता था क्या? लेकिन ये सारे के सारे सोर्सेस
फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, इसमें आपको एक लंबे टाइम के लिए पैसा रखना पड़ेगा, बहुत लंबे टाइम तक रखना पड़ेगा, प्लस उसके अलावा क्या प्रॉब्लम है, लिक्विडिटी इशू। लिक्विडिटी का मतलब आज आप खरीदने जा रहे हो ना, तो भाव आपको मिलेगा कुछ और वही प्रॉपर्टी आप बेचने जाओगे तो 5-7 हजार सस्ती हो जाएगी, प्लस अगर आपको इमरजेंसी है तो हो सकता है वो 15-20 हजार रुपए पर गज में भी सस्ता हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। प्लस इतना पैसा हर कोई लेके नहीं बैठा, बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा अमाउंट चाहिए, तो प्रॉपर्टी में कुछ ये इश्यूज हैं। उसके बाद आपने नाम सुना है गोल्ड का, सेफ इन्वेस्टमेंट है, हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है। पर अगर मैं आपको ये बोलूं कि गोल्ड का जो रिटर्न है 2019 तक ओनली 2.5% पर ईयर था। साल दर साल अगर गोल्ड की कीमत हम देखेंगे ना बढ़ते हुए, तो 2.5% के आसपास बढ़ती है, ऊपर नीचे जा झुके, ठीक है। तो बहुत ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। साल ऑन साल के, साल दर साल के बेसिस पे देखें, हाँ 2019 के बाद 10-11% से गोल्ड ने रिटर्न दिया। इसीलिए गोल्ड बॉन्ड नाम किसी ने सुना है? गोल्ड बॉन्ड्स आते हैं, सरकार जो है भारतीय सरकार, आप फिजिकल गोल्ड ना खरीदो, असली गोल्ड ना खरीदो, उसके बदले में गोल्ड बॉन्ड देती है, ठीक है। उस पे 2.5% रिटर्न देती है सरकार। इसका कारण यही है। चलो वो तो बाद की बात है। गोल्ड में बाकी सब बढ़िया है, रेट बढ़ेगी, ठीक है, पर रिटर्न थोड़ा सा कम है। म्यूचुअल फंड्स, एफडी, एफडी की बात करूं तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, कुछ मिलता ही नहीं, अब तो कचरा है, कोई रिटर्न नहीं है। 6-5-6% मिलता है। आप अगर थोड़े सीनियर सिटीजन हो तो 6-6.5% मिल जाएगा, अदरवाइज तो 4-4.5 पे भी ले आए थोड़े टाइम में। तो ये एफडी में कोई रिटर्न नहीं रहा, 1 लाख रुपए लगाए तो साल के एंड में 4,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, बट म्यूचुअल फंड्स में प्रॉब्लम क्या है, आप अपना पैसा किसी और को दे रहे हो बढ़ाने के लिए, वो आपको एक रिटर्न देगा, लेकिन वो रिटर्न लिमिटेड होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या 20% दे देगा, हद से 12 से 20% के बीच में म्यूचुअल फंड्स रिटर्न देते हैं। किसी किसी साल कम भी हो सकता है, तो वो तो कोई बात नहीं, हो जाता है, पर रिटर्न उतना बड़ा नहीं है जितना आप शेयर मार्केट से कमा सकते हो, है ना। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। टीसीएस का नाम सुना आपने? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस कंपनी का नाम सुना है? सुना है? टीसीएस 2009 में 2004-5-6 के आसपास से 150 रुपए से बढ़ के आज 3900 पे, ठीक है। कितना गुना रिटर्न हो गया? 26 गुना। और साल दर साल में अगर देखूंगा तो एक बहुत बड़ा रिटर्न है, ठीक है। तो शेयर मार्केट आपको बड़े रिटर्न दे सकता है, बशर्ते एक शर्त है उसमें कि आपको उसकी नॉलेज हो। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो क्या होता है, ज्यादातर हम शेयर्स को खरीदते कैसे हैं? जब नॉलेज नहीं होती तो क्यों खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं? टिप्स और न्यूज, और इन सबसे तगड़ा वाला दोस्त। कौन सा बताओ? अब वो टिप ही हो गई बेटा टिप ही हो गई ना, वो टिप देने वाली बात हो गई, ठीक। टेलीग्राम, इंस्टा, अलग अलग, व्हाट्सएप पे भी टिप्स आती हैं, है ना। हमारे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, सर टेलीग्राम का एक्सेस दे दो बस। उनको हम यही बोलते हैं, टिप सर्विस नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है टेलीग्राम, अभी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। लेकिन वो स्टूडेंट्स के लिए है, सिर्फ हैंड होल्डिंग के लिए, किसी को भी बाहर वाले को देते ही नहीं है, ठीक है। कोई टिप सर्विस, देखो टिप्स वालों का सिंपल तरीका होता है, एक को बाय बोल दिया, एक को सेल बोल दिया, किसी का तो चलेगा, जिसका चल गया वो जुड़ा रह जाएगा, जितने टाइम जुड़ गया उतने टाइम बढ़िया है ना। तो ये रीजंस होते हैं ज्यादातर जिससे हम किसी भी शेयर को खरीदते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, ये सारी की सारी न्यूज आपके पास पहुंचाई जाती है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्टूडेंट आया, मैं अभी आपको रिसेंट एग्जाम्पल बता रहा हूं, है ना। एक कंपनी है ग्रोइंगटन इंडिया लिमिटेड, ग्रोइंगटन इंडस्ट्रीज करके, ठीक है। आप देखोगे उस कंपनी का, मैं आपको चार्ट भी दिखाऊंगा,
वो मेरे पास आया कि सर मेरा एक भाई है, वो सीए है, वो कह रहा है ग्रोइंग टन में तू 500 शेयर खरीद ले, क्योंकि मेरे को न्यूज मिली है। अब ये न्यूज बहुत सारे लोगों के पास गई होगी, जिस दिन मेरे पास पहुंची उसी दिन बहुत सारे लोगों के पास गई होगी। सेम डे उसमें मुझे 70,000 बायर्स दिख रहे थे और कुछ 10,000 के आसपास सेलर्स दिख रहे थे। उससे पहले का प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है, बहुत बढ़िया वो शेयर चल रहा है। जिस दिन ये न्यूज आई ना, उस दिन वो शेयर 20% गिरा, सिर्फ आधे घंटे में। अब 15 मिनट में मैं दिखाऊंगा क्यों। अब आप एक छोटी सी चीज समझना, जब भी किसी को बड़ी क्वांटिटी बेचनी होती है ना, तो उसको सामने बायर चाहिए। मैंने शुरू में क्या बताया कि इस मार्केट में हमेशा बायर और सेलर आमने सामने होंगे तभी कोई ट्रांजेक्शन होगा। अब मान लो यहां पर इस ग्रोइंगटन इंडस्ट्रीज को किसी भी बड़े इसके इन्वेस्टर को या फिर प्रमोट कोई भी XYZ ऑपरेटर को किसी के पास माल पड़ा था, उसको अपने लाख शेयर बेचने थे, 20,000 50,000 शेयर बेचने थे। अब इसमें इतने बायर्स तो आते नहीं है, कोई जानता नहीं है, तो इसमें क्या होता है, उसको बेचने हैं 70,000 शेयर हैं, 10,000 लेने वाले। पर अगर ये न्यूज पहुंच गई 10,000 20,000 और लोगों के पास, तो बायर्स होंगे तभी तो बेच पाएगा। तो ये न्यूज फैला के क्या किए गए, बायर्स कलेक्ट किए गए, और इस न्यूज को ऑथेंटिकेट बनाने के लिए क्या किया गया, दिन में उस शेयर को चढ़ाया गया कि अच्छा जैसे ही न्यूज पहुंच, हाँ यार चल रहा है शेयर, सही कह रहे हैं, ले लेने चाहिए। लोगों ने शेयर खरीदने स्टार्ट किए, इसने अपना माल, जो बड़ा ऑपरेटर था, इसने बेचना स्टार्ट किया। ज्यादातर आप ब्रेकआउट्स पे जो फंसते हो ना, ब्रेकआउट्स क्रिएट किए जाते हैं। कैसे फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई किया जाए, फेक आउट्स बोलते हैं हम इनको। तो ब्रेकआउट्स पे इसीलिए फंसते हैं। आपके पास जो न्यूज आ रही है वो क्या है, सिर्फ आपके पास आई है क्या, सारी दुनिया के पास गई है। और जो चीज सारी दुनिया के पास पहुंच गई वो कभी भी एक्सक्लूसिव नहीं हो सकती, वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकती। ठीक है, ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं, समझ आ गई। अब इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, ये समझ आ गया। इन्वेस्टमेंट हम बोलते हैं जब, देखिए पहले तो क्या होता था, पहले ये होता था टाइम पीरियड थोड़ा सा बड़ा, कि कम से कम 5-6 साल के लिए आप शेयर को 5 to 6 years के लिए होल्ड करोगे तब रिटर्न मिलेगा। पर आज टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज आ गई हैं जो बहुत तेज ग्रो होती है। उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है टाटा एलेक्सी, किसी ने नाम सुना होगा तो, है ना। टाटा एलेक्सी 200-250 रुपए से 10,000 रुपए पे चले जाता है विद इन 2 years। तो अब जो इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड हो गया वो है 2 साल। आपने अगर सही टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी को अच्छे से रिसर्च करके, उसके फंडामेंटल्स को ढंग से देखकर और सही टाइम पर टेक्निकल से सही एंट्री लेकर अगर आपने उसको उठाया है, तो आप 2 साल में अपने पैसे को 10 गुना 5 गुना 6 गुना कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, जैसे पिछले लाइव ट्रेडिंग सेशन में हमने ओरेकल फाइनेंस एक शेयर बाय किया था। वो पिछले 4 दिन से तो 3-4 दिन से तो चल ही रहा था, मार्केट गिरा है तब भी चला है। ठीक है, ऐसे 2-3 शेयर्स हैं जो हमने लाइव ट्रेडिंग सेशन में लिए थे। कल के मार्केट फॉल में भी वो नहीं गिरे, आज मार्केट फॉल में भी वो नहीं गिरे और वापस चले। आज 26% उसका रिजल्ट अच्छा आया, 26% अप है। अब आप सोचो, वो शेयर पिछले मुश्किल से 7-8 दिन में 4,000 रुपए से 6500, चार भी क्या 3,800 रुपए के आसपास की बाइंग थी उसकी, 3,800 या 3,700 समथिंग, वहां से 6,500 रुपए पहुंच जाता है। देख रहे हो पावर। अब ये हर शेयर में होगा ऐसा जरूरी नहीं। तो हम कहते हैं कि 2 साल का एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आपकी कैपिटल 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो सकती है, उसको मैं क्या मानता हूं, इन्वेस्टमेंट। तो आज टाइम पीरियड थोड़ा कम हो गया इन्वेस्टमेंट का, पहले ये ज्यादा हुआ करता था। अब इन्वेस्टमेंट वाली बात समझ आ गई क्या, इसमें कोई डाउट है। अब बात करते हैं हम ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग क्या होती है, क्या समझते हैं आप ट्रेडिंग से। क्या समझते हैं आप लोग ट्रेडिंग से, कि ट्रेडिंग होती क्या है। शॉर्ट टाइम में प्रॉफिट। किसी भी चीज को खरीदना और बेचना एक प्रॉफिट मार्जिन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक परचूनी वाले से साबुन लेके आते हो, ठीक है,
वो साबुन किसी मैन्युफैक्चरर ने बनाया होगा, उसने होलसेलर को बेचा होगा, होलसेलर ने अपना मार्जिन रख के दुकान वाले को बेचा होगा, और दुकान वाले ने अपना मार्जिन रख के हमें बेचा। तो क्या हुआ, सब ने अपना अपना मार्जिन रखा और बेच दिया। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या है, एक अलग अलग तरीके से परफॉर्म होने वाला। आप छोटे टाइम फ्रेम में क्या करते हो, शेयर को खरीदते हो और एक छोटे प्रॉफिट मार्जिन के साथ उसे बेच देते हो। अब ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे होता है। टाइम फ्रेम का मतलब दिन में अलग अलग तरीके से होता है। दिन में कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए तक को भी ट्रेडिंग में काउंट करते हैं। उसमें सबसे छोटा जो टाइम फ्रेम है उसको हम बोलते हैं स्कैल्पिंग। ये सुना है नाम किसी ने? स्कैल्पिंग किसे बोला जाता है? जब आप टाइम फ्रेम मतलब 5 7 10 मिनट का ट्रेड करते हो, उसमें बड़े प्रॉफिट्स बनाते हो, एग्जिट कर लेते हो। ये सबसे रिस्की तरीका होता है, बट ये आजकल बहुत ज्यादा इन भी है। यूट्यूब वगैरह पे जहां पे भी देखोगे सब स्कैल्पिंग का ज्ञान बांट रहे हैं। तो स्कैल्पिंग आप छोटे टाइम फ्रेम पे मतलब 1 मिनट टू 5 मिनट्स। अब टाइम फ्रेम क्या होता है वो अभी अपन टेक्निकल चार्ट देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि क्या टाइम फ्रेम होता है। मतलब 5 10 मिनट का ट्रेड होता है, उसमें खत्म हो जाता है। हम बड़ी क्वांटिटी खरीदते हैं, छोटा स्टॉप लॉस होता है। और छोटा जैसे मान लो अपने 1000 क्वांटिटी खरीदी किसी चीज की, अब उसमें स्टॉप लॉस हमारा 4 रुपए का था और टारगेट था 8 रुपए का। 8 रुपए में 8000 रुपए आ गए। तो छोटे टाइम में फास्ट मूवमेंट को कैप्चर करना बड़ी क्वांटिटीज के साथ, उसको बोला जाता है स्कैल्पिंग। दूसरा तरीका होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। अच्छा, मार्केट का टाइमिंग पता है किसी को? 9:15 से 3:30 मार्केट में ट्रेडिंग का टाइम है। मार्केट ओपन होता है 9 बजे। 9 बजे से 9:07 तक मार्केट में क्या चलता है? प्री मार्केट आवर्स। ठीक है। प्री मार्केट में जो ऑर्डर्स लगते हैं उसके बेसिस पे डिसाइड होता है, एवरेज बेसिस पे, कि आज मार्केट अप ओपन होगा, नीचे ओपन होगा, हर शेयर में उसका प्राइस कहाँ ओपन होगा। ये प्री मार्केट। अच्छा, और 3:40 के बाद पोस्ट मार्केट भी चलता है। ठीक है। मार्केट बंद होने के बाद भी आप अपने ऑर्डर्स लगा सकते हो। ट्रेडिंग नहीं होती, पर आप अपने ऑर्डर्स पंच कर सकते हो। ठीक है, लेटर ऑन डिटेल में समझ आएगा। 9:15 से 3:30 के बीच में आपने कोई शेयर खरीदा और वो 3:30 से पहले बेच दिया, उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें टाइम फ्रेम जो हम यूज करते हैं, ये किस चीज का टाइम फ्रेम कह रहा हूं मैं? चार्ट्स देखने का, टेक्निकल एनालिसिस पे। आप सबने देखा होगा कुछ कैंडल्स बनी हुई होती है हरी लाल, उन्हें चार्ट्स बोला जाता है। उनको किस टाइम फ्रेम में रीड करते हो उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में हम इस टाइम फ्रेम पे देखते हैं। उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग। ये किस किसने सुना है, क्या होता है? देखिए, इसमें टाइम फ्रेम आपका क्या रहेगा? 1 घंटे से 1 दिन। दूसरा, इसको मैं ऐसे डिफाइन नहीं करता हूं। स्विंग किसको बोलते हैं पता है ना? झूला होता है जो ऐसे चलता है। आप लोगों ने देखा है मार्केट कभी ऐसे थोड़ी चलता है। मार्केट हमेशा ऐसे चलता है ना। इसे बोला जाता है एक स्विंग। आपने यहां बाय किया और यहां सेल किया। अब इसमें हो सकता है ये टारगेट आपका 2 दिन में आ जाए, हो सकता है इसे 3 दिन लग जाए, हो सकता है 1 वीक लग जाए, 15 दिन लग जाए। पर इस पूरे स्विंग को कैप्चर करना कहा जाता है स्विंग ट्रेडिंग। तो टाइम का कुछ ऐसा नहीं होता है कि इतने टाइम में आ जाएगा। हमें ये पूरा प्रॉफिट जब हम कैप्चर करते हैं उसे बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। चूल्हा ऐसे चलता है, तो ये पूरा स्विंग है एक। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट तरीके की ट्रेडिंग होती है पोजिशनल। ये जब आप 1 महीने से ज्यादा किसी ट्रेड को होल्ड करते हो बड़े प्रॉफिट्स के लिए, है ना, उसको बोला जाता है पोजिशनल ट्रेडिंग। यहां आप ज्यादातर 1 वीक का चार्ट देखते हैं। ये बात समझ आ गई? कहां कहां कैसे कैसे ट्रेडिंग होती है, समझ आ गया? चलो चार्ट पे चले। अब आपको चार्ट दिखाता हूं मैं, है ना, कैसे होते हैं चार्ट। क्या उसमें ट्रेडिंग के टाइम फ्रेम की जो हम बात कर रहे हैं ये क्या क्या होता है।
आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये काफी तरह की। तो पहले चार्ट समझ आए, ये चार्ट है क्या, है ना, कैंडल क्या होती है। अच्छा, आप लोगों ने देखा 2 दिन से मार्केट बहुत तेज गिर रहा है। कौन कौन मार्केट को थोड़ा ट्रैक करता है? हाँ, देखते हैं ना। आप लोग बिल्कुल नहीं देखते, बिल्कुल ही नया है एकदम ही दोनों के लिए, बिल्कुल कंप्लीट आज तक देखा ही नहीं ऐसा कुछ। कभी कभी ठीक है, चलो। देखो, कुछ ऐसा दिखता है मार्केट में, ऐसे लाल और हरी ये कैंडल्स दिखती हैं। अब इसके अंदर मैंने आपसे बात की अभी टाइम फ्रेम की, ठीक है, कि अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आपको छोटा टाइम फ्रेम देखने को कहा मैंने, 1 मिनट और 5 मिनट स्कैल्पिंग के लिए। इंट्राडे के लिए मैंने 5 मिनट और 15 मिनट्स का। अब आपको यहां पर कुछ कैंडल्स दिख रही हैं। कोई एक शेयर खोल लेते हैं अपन, रिलायंस इंडस्ट्रीज को खोल लेते हैं, है ना। आपको यहां पर बहुत सारी कैंडल्स दिख रही हैं, ठीक है। ये आज की कैंडल है, ये आज के दिन की रिलायंस की कैंडल है, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर की एक कैंडल दिख रही है, ऑनलाइन सबको विजिबल है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखिए, ये कैंडल है जो आपको दिख रही है। अब इस कैंडल का क्या मतलब है, एक बार उसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझाता हूं, जिससे आप उससे कनेक्ट कर पाए कि कैंडल है क्या। देखो, कैंडल आपको बताती है प्राइस का मूवमेंट, किसी भी शेयर का प्राइस आज कहां से कहां तक गया है, ऊपर या नीचे, जिस भी डायरेक्शन में वो कहां से कहां तक गया है, कैंडल आपको वो मूवमेंट बताती है। तो ये कैंडल आपको बता रही है कि आज मार्केट में रिलायंस का शेयर, आपको यहां दिख रहा है कुछ ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस। तो एक कैंडल आपको क्या क्या बताती है, देखिए। हम, अच्छा, ये जो ग्रीन कलर और रेड कलर है ना, इस कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको चेंज कर सकते हो। आपको बस ये पता होना चाहिए कहाँ ओपन हुई है, कहाँ क्लोज हुई है, सब कुछ उससे डिसाइड होगा। जो ग्रीन कैंडल है उसको हम बोलते हैं बुलिश कैंडल। क्या बोलते हैं? बुलिश। बुलिश का मतलब बुल। बुल और बेयर सुना है? क्यों बोला जाता है बुल और बेयर? बुल बोला जाता है उन लोगों को जो मार्केट को ऊपर चढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, और बेयर बोला जाता है जो मार्केट को नीचे गिराना चाहते हैं, है ना। मंदी करने वाले, तेजी करने वाले। तो तेजी करने वाले बुल्स को क्यों बोला जाता है, वो बुल नाम क्यों पड़ा? कभी भी आपने ध्यान दिया, बुल हमेशा ऊपर की तरफ वार करता है, जब भी वो किसी को मारता है ना, तो ऐसे नीचे से ऊपर उछालता है, इसलिए बुल नाम पड़ा। बेयर हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ पंजा मारता है। कभी भी आप ध्यान से देखना, बेयर कभी ऐसे नहीं मारेगा, वो हमेशा ऐसे मारेगा। तो इसलिए वहां नाम पड़ा बेयर, कि वो नीचे ले जाना चाहते हैं मार्केट को, और बुल्स ऊपर लेना जाना चाहते हैं। तो इसे बोला जाता है एक बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल का मतलब कि मार्केट ओपन जो है, सपोज 100 रुपए पे हुआ, और बंद जो है 110 रुपए पे हुआ, उसमें उसने 115 रुपए का हाई बनाया, 95 रुपीज का लो बनाया। ये जो आपको दिख रहे हैं, इन्हें बोलते हैं हम विक्स या शेडो। क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है टेल, पूंछ नीचे की तरफ है, इसे बोला जाता है विक। विक चोटी को बोला जाता है, ऊपर है। और इनको कंबाइंड अगर मुझे बोलना है तो हम बोलेंगे शेडो। ये शेडो है। इसे बोला जाता है कैंडल की बॉडी। ये कैंडल की क्या है? बॉडी है, ठीक है। तो इस बॉडी ने क्या बताया आपको कि मार्केट 100 रुपए पे खुला, 110 पे बंद हो गया। पर ये विक क्या बता रहे हैं कि वो बंद होने से पहले 115 रुपए पे भी गया था, और वो 95 रुपए पे नीचे भी गया था। तो पूरे दिन में आपको कुछ ये सब जानने को मिलता है कैंडल से। मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं, इसके अंदर भी बहुत सारी साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं, जिनको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ये समझ आ गया? और रेड कैंडल होगी तो क्या होगा? मतलब मार्केट ओपन 110 पे हुआ था, क्लोज 100 पे हुआ, उसने लो 95 बनाया, हाई 115 बनाया। ये हाई है, ये लो है, ये ओपन है, और ये क्लोज है।
और ग्रीन कैंडल में ये उल्टा होगा, ये ओपन होगा, ये क्लोज होगा, हाई और लो सेम होगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब कैंडल दिखाऊंगा तो समझ जाओगे ना, लाल कैंडल बनी है मतलब मार्केट ऊपर ओपन होके नीचे आया, शेयर का प्राइस ऊपर ओपन होके नीचे आया, और कैंडल नीचे हरी बन रही है तो मतलब नीचे से ऊपर गया। ठीक है, अब रिलायंस की कैंडल देखो आज की आप, इसमें दिखा हुआ यहाँ पे हाई प्राइस है 2742, ओपन हुआ था 2702 पर, लो भी 2702.50 ही बनाया, उससे नीचे गया ही नहीं, और क्लोज जो हुआ है 2735.90 पे हुआ है। तो दिख रहा है ऊपर एक छोटी सी है, वो उसको हाई को रिप्रेजेंट कर रही है, ये क्लोज प्राइस, ये ओपन प्राइस। ठीक है, अब इस अभी तो आपको एक दिन की कैंडल दिख रही है एक, अब मैं आपको बताता हूं कि कैंडल के अंदर प्याज देखिए, परत में परत खुलती रहती है। ठीक है, प्याज का बच्चा निकलता है फिर। तो ऐसे ही हमेशा एक कैंडल के अंदर बहुत सारी परतें होती हैं। अभी आपको एक दिन की कैंडल दिख रही है, अब मैं इसका टाइम, ये दिख रहा है आपको डी लिखा हुआ है, इस टाइम फ्रेम पे क्लिक करूंगा और मैं इसे 1 घंटे की कैंडल कर दूंगा। अब आप देखना इसमें 7 कैंडल हो जाएंगे। क्यों? 9:30 शुरू, 9:15 शुरू हुआ और 3:30 बंद हुआ, तो टोटल 7 घंटे के हिसाब से 7 कैंडल बन जाएंगे। होते तो 6.25 घंटे हैं, बट कैंडल 7 बनती है। अब आप देखो आज की कैंडल यहां से शुरू हो रही है 18 जनवरी 2024 9:15। अब उस एक कैंडल में आपको क्या दिख रहा था? बस एक ग्रीन कैंडल। यहाँ पे आपको बहुत सारी कैंडल दिख रही है, यहाँ पे आपके पास और ज्यादा एनालिसिस करने का मौका है कि आज के दिन में क्या क्या हुआ। आज क्या हुआ? मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर जाके लास्ट में थोड़ा सा नीचे आके बंद हुआ। ये बता रहा है आज रिलायंस की कैंडल आपको। अब मैं कहूं इसको 15 मिनट में ले जाऊंगा तो और बहुत सारी कैंडल और बहुत सारा मूवमेंट आपको समझ आएगा। अब आप देखो कहां से शुरू हो रहा है, यहां से 9:15, 8:15, सॉरी 9:15 18 तारीख। ठीक है, यहां से मार्केट शुरू हो रहा है, यहां नीचे गया, फिर ऊपर गया। अब आपके पास ट्रेड करने के मौके बढ़ गए एक दिन के अंदर। तो इंट्राडे ट्रेडिंग मैंने क्या कहा आपको, 5 मिनट और 15 मिनट पे। अब मैं इसको 5 मिनट करूंगा तो और कुछ दिखाई देगा आपको? क्या ये वही कैंडल दिख रही है? अब आप देखो, अब ध्यान से देखिए आप, ये आज का 18 तारीख की ये कैंडल है 9:15 की, दिख रही है? कैंडल ओपन होती है कितने रुपए पे? 17.90 पे। वहां से एक लो लगाती है 2704 का, और उसके बाद कहां तक जाती है? अगर आप यहां कहीं 2710 के आसपास इस ट्रेड को बाय करते हो तो एक दिन में कितने रुपए कमाते हो? 30 रुपए। ठीक है, तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। अब स्कैल्पिंग की बात करें तो वो और छोटा टाइम फ्रेम हो जाता है, वहां आप 1 मिनट और 3 मिनट के चार्ट भी देखते हो, तो आपको और कुछ दिखाई देगा दुनिया में। ये देखो कहां से शुरू हो गया, चलता जा रहा है आज का चार्ट ये। अब आप देखो कितने सारे ट्रेड के मौके आए इसमें आपके पास, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कहां से शुरू हुआ? ये है पहली कैंडल। अब इसके अंदर कितनी सारी कैंडल है? अब वापस आओ एक दिन पे, ये सिर्फ एक कैंडल है। ठीक है, अब बात समझ आई कि एक कैंडल के अंदर भी बहुत सारी कैंडल्स होती हैं, तो इसलिए ट्रेडिंग के भी अलग अलग, मैंने कहा ना टाइम फ्रेम, स्कैल्पिंग करनी है तो छोटे टाइम फ्रेम पे, उसमें आप क्या करोगे, आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा, 4 रुपए का है, 5 रुपए का है, तो आपने क्वांटिटी बड़ी की, तो उससे आपका रिजल्ट फास्ट आए, और फास्ट रिजल्ट देके आप मार्केट से आउट, है ना? तो कभी कभी इसीलिए आपने देखा होगा कुछ ट्रेडर्स 15-20 मिनट आधा घंटा ट्रेड करते हैं, खत्म हो जाता है। कभी कभी हम ट्रेडिंग करते हैं स्विंग ट्रेडिंग, जैसे जिसमें आप रात को सोते रहते हो तो भी आपका पैसा बढ़ता रहता है, अगले दिन की टेंशन नहीं लेते क्या होगा। जैसे अभी मार्केट में इतना फॉल आया, लेकिन हम आपको ट्रेड्स जो हमने लाइव ट्रेडिंग में लिए थे, कुछ के देखो स्टॉप लॉस तो होंगे, बट मैक्सिमम स्टॉक्स अपनी
स्टॉप लॉसेस को नहीं किया। मेरा खुद के आज जो मेरे शेयर्स चल रहे थे, परसों तरसों जो ट्रेड लिए हुए थे, कल उसमें 1,32,000 का मुझे प्रॉफिट था, है ना। आज, कल और आज में विद इन अ डे मैंने सुबह जब खोला तो उसमें सिर्फ 11,000 का प्रॉफिट दिख रहा था। ठीक है, नॉर्मल लोगों के लिए वो बहुत बड़ा एक पैनिक का इशू हो जाता है। मार्केट बंद होते होते वो जब मैं क्लास लेने आया हूं तब तक वो 88,000 वापस आ चुका था। ठीक है, ये मेरे लिए होता है 3-4 दिन का ट्रेड, है ना। अभी मार्केट फॉल नहीं आता तो मेरा आज तक रिजल्ट आ जाता मैक्सिमम ट्रेड्स का और एग्जिट हो जाता। तो ऐसे ट्रेड्स चलते रहते हैं, उनमें कभी कभी हमको ये भी देखने को मिलता है, बट हमको ये पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है। नॉर्मली हम इतना लॉस, जैसे हमको ऐसा लगता है 1,32,000 से मेरा तो 10,000, 1,20,000 का नुकसान हो गया ना एक तरह से, आपने प्रॉफिट नहीं बनाया तो। बट क्या हुआ, अगर मैं उनको काट देता सुबह तो क्या होता, मेरे को अब जेन्युइनली 70,000 का नुकसान होता, 80,000 का नुकसान होता। अभी तक तो नहीं हुआ। तो ट्रेडिंग में हमें ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। मुझे पता है फॉल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दुख होना बंद जिस दिन हो जाता है उस दिन आप सही ट्रेडर बन जाते हो। यही साइकोलॉजी है, ये इमोशंस ही जो है ना, ये आपको परेशान करते हैं। इसीलिए हम रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हैं। अब मैं अपनी अगली बात पे आता हूँ। हमारी जो रिस्क मैनेजमेंट की आपको स्ट्रेटेजी हम सिखाते हैं, अगर आप उसको जेन्युइनली फॉलो करते हैं जैसे बताया जाए वैसे, मैंने क्या कहा, लॉस होना बंद हो जाएगा। तो अगर 40% एक्यूरेसी भी आप रखते हो अपनी ट्रेडिंग में, तो आपकी जो भी कैपिटल है उसका 10 से 15% हर महीने निकाल सकते हो उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके। पर उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो ये चीज समझ आई आपको। अब इस चार्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब आपको अभी क्या देखने को मिला कि डेली चार्ट पे हमें, इसे हम बोलते हैं ट्रेंड। ये नीचे आ रहा था, इसको हम क्या बोलेंगे, डाउन ट्रेंड। और ऊपर जाते हुए को हम क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड। तो मैंने क्या कहा था, मार्केट सीधा सीधा नहीं गिरता, ये देखिए स्विंग बनाते हुए चल रहा है, ऊपर भी जा रहा है। तो क्या सीधा सीधा जा रहा है, स्विंग बनाते। हमने हमारी क्लास में लाइव ट्रेडिंग में 2340 इस लेवल पे रिलायंस को बाय करवाया था स्टूडेंट्स को। उससे पहले नीचे भी बाय किया हुआ है। यहां से लेके ये पूरा मोमेंटम 2640-50 के आसपास एग्जिट हुआ है हमारा। ठीक है, हाँ उसके बाद एक और मूवमेंट आ गया, तो उसका दुख नहीं मनाना। अब आप सोचो, इतना बड़ा मूवमेंट कैप्चर करने के बाद अगर और चल जाता है, तो ये जो मूवमेंट्स हैं ये कैसे कैप्चर करने, ये आपको जब आप ढंग से चीजों को समझोगे तब आएगा। इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड, और जब शेयर ऊपर चलता है उसे हम बोलते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करना, उनके बेसिक स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हुए ट्रेडिंग करना। ये जो होता है ना कि जल्दी से खरीद लिया जल्दी से बेच दिया, ये आप स्टार्टिंग में सही तरीके से अगर नहीं करोगे तो बहुत बड़े लॉस करवा सकते हो, क्योंकि वो बहुत रिस्की है स्कैल्पिंग करना। उसके प्रॉपर सेटअप्स अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं करते हो आप, तो बहुत बड़े लॉस करवा सकते हो। इसीलिए उसके प्रॉपर सेटअप्स आपको बताएंगे। ऐसा होने पे ट्रेड करना है, नॉर्मल हर जगह पे नहीं करना। और ज्यादातर लोग जो इंट्राडे करने लग जाते हैं ना शुरू में ही, वही लॉस करवाते हैं। ठीक है, जिन्होंने करवाए होंगे उनको पता होगा। तो ये बात आपको समझ आई। अच्छा, अब मैं इस चार्ट को ट्रेंड क्यों बताया, अभी आपको दिख रहा है डेली में एक डाउन ट्रेंड था, एक अप ट्रेंड था। पीछे जाऊंगा तो फिर अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दिख रहा है। अगर मैं इसी चार्ट को मंथली कर देता हूं, तो देखो पिछले कुछ टाइम से कोई डाउन ट्रेंड तो आया ही नहीं रिलायंस में। अब दिख रहा है, ये एक एक महीने की कैंडल्स है। तो आपको कुछ और, मेरे कहने का मतलब क्या है, छोटे टाइम फ्रेम में आपको कुछ और दिखाई देगा, बड़े टाइम फ्रेम में आपको कुछ और दिखाई देगा। तो जब भी कंफ्यूजन हो तो क्या करो, जूम आउट, छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाओ। अब आपको एक चीज सिखा के भेजता हूँ। क्लास तो आप करते हैं नहीं करते हैं वो तो कोई बात नहीं, बट हमेशा ध्यान रखना, मार्केट जो है वो हमेशा एक्सपैंड होता है, देन कॉन्ट्रैक्ट होता है, देन फर्दर एक्सपैंड होता है। ये मार्केट का मूवमेंट होता है दोनों साइड में। तो जब भी आपको एक्सपेंशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन मिलता है, तो कॉन्ट्रैक्शन के लो को
आप एसएल बना के ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखने, एक्सपेंशन क्या हुआ यहां, कॉन्ट्रैक्शन, फर्दर एक्सपेंशन। ठीक है, ये नीचे जाते हुए भी यही होगा, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये आपके लिए एक इजी वे हो सकता है ट्रेडिंग करने का। ठीक है, लेकिन इसको भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, इसके भी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहां तक की बात समझ आ गई। अच्छा, अब कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको हम ट्रेड करते हैं तो आप बहुत मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हो, जिनको हम बोलते हैं हेजिंग की स्ट्रेटजीज। सुना है किसी ने हेजिंग की ऑप्शन स्ट्रेटजीज फ्यूचर्स के साथ? हैज करने का मतलब होता है, हैज समझते हो ना, दीवारों के आसपास, उसमें खेतों के आसपास लगी हुई होती है मेड़ियां, जिससे फेंसिंग, जानवर वगैरह अंदर ना आए, पानी वगैरह बाहर ना जाए। उसी तरह मार्केट में भी हम हैजिंग करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, हमारा पैसा जो है वो बचा रहता है। कुछ आपको स्ट्रेटजी में एक आधी दिखाता हूं, फिर आपको समझ आएगा कि कैसे आप उसको यूटिलाइज करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं, तो निफ्टी में हम ये सोचते हैं कि आने वाले वीक में निफ्टी यहां से अप या डाउन जाएगा, जो भी सोचते हैं उसके हिसाब से हम एक स्ट्रेटजी बना लेते हैं कि निफ्टी अप जाएगा या डाउन जाएगा, जो भी है ना, हम उस पर बात नहीं कर रहे। पर उस स्ट्रेटजी को बनाने के बाद आपका जो लॉस है वो फिक्स्ड होगा, कितना, 140। मार्केट में अब निफ्टी कहीं चले जाए दुनिया में, हमारी डायरेक्शन में नहीं भी गया, तो मेरा नुकसान कितना हो सकता है, बस। और प्रॉफिट बदले में, तो मेरा नुकसान इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, कहीं चले जाए। ये आप देखो, अगर 20,000 पे चले गया निफ्टी, यहां से 20,620 पे 148 का नुकसान, कहीं चले जाए, आपको प्रॉफिट 2353। तो आपका नुकसान, अब एक बात बताओ मुझे, जब नुकसान इतना सा हो सकता है तो आपको कोई फर्क पड़ेगा? अगर नुकसान होगा तो आपको फर्क कब पड़ता है, जब आपको बड़े नुकसान होते हैं। 148 रुपए की तो चाय पी जाते हो आजकल। अब ये नॉर्मली ऐसे एक लॉट में भी अच्छा प्रॉफिट है देखने में तो, पर अगर हम बात करें तो हम ज्यादातर, जो ये हमारी ट्रेडिंग होती है, ये थोड़ा सा शेयर चेंज हो गया, इनमें हम बड़ी क्वांटिटीज में ट्रेड करते हैं। ठीक है, ज्यादातर हम इनमें बड़ी क्वांटिटीज में ट्रेड करते हैं। हमारे जो ट्रेड होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, लेटर ऑन आप भी बढ़ा सकते हो, इनिशियली आप छोटी क्वांटिटीज में भी कर सकते हो। अगर मैं मोटा मोटा मानूं कि आपके पास 8-10 लाख रुपए हैं, है ना, जिनको आप लॉस नहीं करना चाहते, 8-9 लाख रुपए को लॉस नहीं करना चाहते, और हर वीक ऐसा है कि मेरा उसका रिटर्न आता रहे, अगर आप 8.66 लाख रुपए लगा के ट्रेड कर सकते हैं, तो आपका 8.66 लाख के से लॉस कितना हो सकता है, सिर्फ 3,000 रुपए। कोई फर्क पड़ेगा 8.5 लाख में से 3,000 रुपए कम होंगे तो? और रिटर्न कितना आ रहा है, पैसा आएगा तो। ये कुछ तरीके होते हैं जो आपको सिखाए जाएंगे, ये एक स्ट्रेटेजी होती है, ऐसी और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आपको सिखाई जाएंगी, है ना। तो ये पार्ट है। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल जो हमारा है, जिसमें हम हैंड होल्डिंग का काम करते हैं ना, टिप सर्विस नहीं है। बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, सर कोर्स रहने दो, आप तो बस ये टेलीग्राम का एक्सेस दे दो, इसकी फीस ले लेना, है ही नहीं, है ना, फ्री है सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, बाकियों के लिए अवेलेबल नहीं है। अब जैसे ये नजारा टेक हमने लाइव ट्रेडिंग के सेशन में, जो हमारा एवरी फ्राइडे लाइव ट्रेडिंग का सेशन होता है, जिसमें हम अगले वीक का पूरा सिनेरियो क्या रहेगा, कैसे हम ट्रेडिंग करेंगे, वो डिस्कस करते हैं। प्लस स्टूडेंट्स यहाँ बैठ के ट्रेडिंग करते हैं, तो डेली बेसिस पे भी डिस्कशन होते रहते हैं। ये ट्रेड हमने यहाँ 840 रुपए के आसपास बाय किया था, इसने विद इन 3 डेज। ठीक है, अब ये ट्रेड्स आपको पहले मिलेंगे, ऐसा नहीं है बाद में मिल रहे हैं। ट्रेड आपको पहले मिला है, उसके बाद आपका मूवमेंट आप कैप्चर कर रहे हो। जैसे हिंद पेट्रो,
ये ट्रेड हमने हिंद पेट्रो का पहले से दे रखा है। ये एजिस लॉजिस्टिक्स, आप देखिए 347 रुपए पे दिया था, 341 का एसएल दिख रहा है और 378 का टारगेट था। इस गिरते हुए मार्केट में भी मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा अभी, तो आप देखोगे इसका थ्री 84 कब दिया था? 5 दिन पहले। और कहां दिया था? ये मैंने थोड़ा सा 340 इस लेवल पे दिख रहा है, प्राइस यही था 347। सी द मूवमेंट, मार्केट कहां जा रहा है? कल भी निफ्टी 400 पॉइंट डाउन था, शेयर कुछ हिला भी, क्यों? क्योंकि ये गुड स्ट्रक्चर पे है। सही पोजीशन पहचाननी है शेयर की, सही जगह पे शेयर को लेना बहुत जरूरी। हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि यहां से शेयर ऊपर जाएगा, पर वो हमारा स्टॉप लॉस करवा देता है। क्यों? एक तो हम गलत जगह पे खरीदते हैं, दूसरा हम ऑपरेटर्स के जाल में फंसते हैं। ऑपरेटर आपको फंसाता है फेक ब्रेकआउट्स वगैरह देके। क्यों? अगर मान लो ऑपरेटर को कोई माल बेचना है तो उसको क्या चाहिए? बायर्स। और रिटेल में कभी भी इतनी बाइंग थोड़ी होती है। रिटेल बायर कब आएगा? जब उसको ब्रेकआउट दिखेगा, अच्छा अब ब्रेकआउट मिल गया, 8 करोड़पति या लखपति होऊंगा मैं। वो जाता है, फिर वो अपने 10-15 हजार रुपए जो होते हैं वो भी देके आ जाता है। क्या होता है? वो वहां जाता है दैर। ठीक है, क्यों? बिकॉज उसको बायर्स चाहिए थे। वो बेचेगा किसको अगर बायर्स नहीं होंगे तो? उसको अपनी क्वांटिटी बेचनी है, तो वो जब तक ब्रेकआउट नहीं दिखाएगा तब तक आप लोग जाओगे नहीं लेने। आप जाओगे नहीं तो कोई खरीदने वाला नहीं होगा। इसलिए ऐसे ही जब उसको खरीदना है माल तो उसको बेचने वाले चाहिए। ब्रेकडाउन दिखाएगा, आप लोगों को लगेगा ये लो 1 लाख रुपए आज ही कमाए। ब्रेकडाउन होते ही आप ट्रेड में एंट्री लोगे, स्टॉप लॉस। ठीक है, ये लेटर ऑन डिटेल में आपको समझ आएगा। इनको हम बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। कैसे आप इनसे ट्रेडिंग करते हो? स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशंस को बोला जाता है। इंस्टीट्यूशंस के फुटमार्क को पकड़ के कि यहां पर कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट है। अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट है तो वो अपने शेयर को गिरने देगा क्या? प्राइसिंग पावर है ना उसके पास, वो तो कंट्रोल करेगा। वो गिरने ही नहीं देगा, आप बेच लो, वो खरीद लेगा सारा माल। सप्लाई को अगर शक कर लिया तो प्राइस कैसे गिरेगी? नहीं गिर सकती। तो इसे अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। और ट्रेडिंग में हम इन्हीं चीजों को, ये जो बेसिक्स होते हैं ना, माइन्यूट डिटेल्स जो होती है, हम इन्हें मिस करते हैं और लंबे टाइम तक लॉस करवाते रहते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो काफी काफी सालों तक ट्रेड करते रहते हैं और लॉस करवाते रहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स दिखा सकता हूं। एक सेकंड। टीटीएमएल ये हमने सेशन में लिया था, फ्राइडे सेशन में, उस पर लिखा हुआ भी आपने देखा। 90 रुपए में बाय किया था इसे हमने, और 98 रुपीज पे हमारा टारगेट था इसका। तो ऐसे आपके पास काफी फिनोलेक्स केबल्स हमने बाय किया हुआ था। इसी में है पेन पाइप का ट्रेड, मैं आपको दिखाता हूं। ये रहा, डेट देख सकते हैं आप, कितने रुपए पे बाय हुआ है? 216 रुपए पे। ठीक है, ये प्राइस है, ये स्टॉप लॉस है। क्या डेट है? 4 जनवरी। और विद इन फिनोलेक्स, ये देख लो 5 जनवरी की डेट है, ये रहा 234, 9%। क्यों? राइट पोजीशन, सही जगह पे ट्रेड को पकड़ना। हर ट्रेड ऐसे नहीं भागता। अब जैसे यहां पे आपको एक ट्रेड दिखेगा पंसारी डेवलपर्स करके, ये गुलशन पॉली, इंडिया ग्लाइकोल, 2 ट्रेड्स सेम डे। ओपनिंग में भी 14 रुपए और 11 रुपए ऊपर थे, थोड़ा थोड़ा ऊपर थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ये है फिन पाइप का ट्रेड है, एक सेकंड, ये रहा ऊपर देखा इंडिया ग्लाइकोल 914 पे, वहां से कहां गया? 955। ठीक है, तो ये सही जगह, ये पंसारी डेवलपर्स एक ट्रेड दिया था हमने,
85 रुपीज पे इसको 108 रुपए पे एग्जिट किया। ठीक है, मार्केट डाउन है लेकिन पंसारी नहीं गिरा अभी भी। मैं आपको चार्ट भी दिखा सकता हूं उसका। मार्केट इतना गिरा है लेकिन पंसारी को कुछ नहीं है। बट ये शेयर्स आपको तब समझ आएंगे कैसे इनको हमें लेना है, जब आप सही अंडरस्टैंड करने लग जाओगे। ये देखिए, इन लेवल्स पे 85 रुपीज पे बाय किया हमने। कहाँ गया वो? 122 रुपए पे। अभी भी कहाँ है? 105 रुपए पे। इतना मार्केट गिरने के बाद भी हमारे टारगेट प्रॉफिट से, हमारा जो हमने लिया उससे तो अभी 20 रुपए ऊपर। और 100 रुपए की 85 रुपए की चीज 20 रुपए ऊपर होने का मतलब 30% रिटर्न है। छोटा रिटर्न नहीं है, 30% से भी ज्यादा रिटर्न। और जब 120 पे गया था, 122 पे, तो कितना रिटर्न था सोच के देखो। 80 रुपए की चीज कहां पे लेना है आपको, वो इंपॉर्टेंट है। ये लॉट्स में लेना जरूरी नहीं। अब जैसे पंसारी है, ये कैश का शेयर है, ठीक है। ट्रेडिंग भी आप कैश में कर सकते हो, वो लेटर ऑन आपको समझ में आएगा। कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शन, दो अलग अलग कैटेगरी हैं। एक इक्विटी मार्केट होता है, एक डेरिवेटिव मार्केट होता है। डेरिवेटिव मार्केट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आते हैं। कॉल पुट जो आपने सुना है, वो एक अलग सेगमेंट है और कैश का एक अलग सेगमेंट है। जो डेरिवेटिव मार्केट में, उसमें मात्र 100, अब कुछ कंपनीज बैन हो गई हैं, 11 कंपनी, तो 189 कंपनीज अवेलेबल हैं सिर्फ। उसके अलावा 5000 से ज्यादा कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट में जिनमें आप ट्रेड कर सकते हो। वो सिर्फ कैश में ट्रेडिंग होती है। पंसारी है, इसके फ्यूचर ऑप्शन ही नहीं है। आप चाहे 10 शेयर लो ना, चाहे 50 शेयर लो, चाहे 200 शेयर लो, ठीक है। तो फर्क उससे नहीं पड़ता कि आपने कितने शेयर्स ले रखे, आप परसेंटेज टर्म्स में कितना रिटर्न निकाल रहे हो। किसी के पास हो सकता है 10,000 कैपिटल है, किसी के पास लाख रुपए है, किसी के पास 10 लाख है, किसी के पास 1 करोड़ है, ठीक है। अब जैसे एक सर आते हैं, उनका 2 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो उनका एक एक ट्रेड में प्रॉफिट और लॉस होता है 10 लाख, 12 लाख। तो आप उनसे कंपेयर करोगे तो आप गलती कर रहे हो अपने साथ, फिर आप क्या होगे? डिमोटिवेट। इसीलिए हम यहाँ इंस्टीट्यूट में कभी पैसों के टर्म्स में बात नहीं करते। इसीलिए आपको ज्यादातर दिखेगा नहीं कि कहीं पे हमने पैसों की बात की। कभी कभी मैं कुछ चीजें जो क्लास में लेता हूं, है ना, या स्टूडेंट से डिस्कस किया है कि भाई पावर क्या होती है, कि अगर आप सिंगल ट्रेड भी लेते हो, एक ट्रेड, ये मेरा पर्सनल ट्रेड है ना, सिंगल ट्रेड में भी आप क्या रिटर्न निकाल सकते हो। ये सिर्फ 10 दिन का था, अभी भी इंटैक्ट हूं मैं, ठीक है। ये यहां से मुझे डबल करना है इसको। 37 लाख रुपीज इन्वेस्टेड है, रिटर्न क्या है? 22 लाख। पर ये बहुत रेयर होगा जब आपको दिखाएंगे हम। मेरे से आके पूछते हैं ना लोग, सर आपका पोर्टफोलियो, मैं पहले उस लेवल पे आ जाओ कि समझ सको, फिर देखना पोर्टफोलियो। उसका रीजन है नहीं दिखाने का, 2 रीजन है। एक तो सेबी अलाउ नहीं करता, ठीक है, सेबी अलाउ नहीं करता हम आपको ये पैसों में, इसीलिए शेयर का नाम ढका हुआ है। देखो, मैं किसी भी शेयर का नाम नहीं ले सकता हूं लीगली, ठीक है। दूसरा, आप डीमोटिवेट फील करते हो, आपको लगता है इतना, ये बहुत लंबी मेहनत है ना। आज मैं कोई काम नहीं करूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पूरे साल में भी अगर मैंने, सोचो आप, 22 लाख रुपए से ज्यादा, अब ये रिटर्न 180 रुपए पे जा चुका, अब उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो। और ये एक अकाउंट दिखा रखा है, ठीक है। तो मैं पूरे साल भी काम नहीं करूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी मेरे से कई बार क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट आगे, सर पढ़ाते क्यों हो फिर? अरे भाई, करने को भी तो कुछ चाहिए। क्या करें, हो गया, कर रखा है, पैसा बन रहा है, तो बैठे रहे, काम तो करेंगे ना कुछ। देखो, सबके अलग अलग तरीके होते हैं, किसी को घूमने का शौक होता है, किसी, हम भाई इकलौते बेटे, माँ बाप को छोड़ नहीं सकते। 35,000 एक कैश का शेयर है, लॉट नहीं होते इसके लिए। इसमें टोटल मेरी कैपिटल का जो रिटर्न है 58% आ रहा था उस दिन। मैंने जो शेयर में लगा रखा है उसका 58% विद इन 10 डेज रिटर्न आ रहा था, 106.94। ये रहा एवरेज बाइंग प्राइस, क्वांटिटी। सिर्फ मैंने शेयर का नाम इसलिए ढक रखा है, उसका रीजन ये है क्योंकि वो हम अलाउड नहीं, ठीक है। स्टूडेंट्स को पता होता है, जब आप मेरी क्लास में होगे तब पता होगा।
है ना, तब मेरे स्टूडेंट हो। पर टेलीग्राम पे ओल्ड स्टूडेंट्स भी होते हैं, कुछ क्लास में जो चीजें ये समझाने के लिए, देखो आई सेड आई एम गोइंग टू डबल दिस ट्रेड गेटिंग 58% लिखा हुआ है। अब ऊपर देखना, ये तारीख देख लो आप, क्या डेट है, 20 दिसंबर। ऊपर आएगा इसका एक और स्क्रीनशॉट, डेट क्या है, 14 दिसंबर। 6 दिन हुए, उससे पहले देखो सेम ट्रेड है, 35,000 क्वांटिटी है, 106.94 बाय रेट है, 11 लाख, 30% रिटर्न था। 6 दिन बाद वो रिटर्न कितना हो जाता है, 58%। आज वो रिटर्न कितना है, लगभग 82%। पर क्या अभी भी काटा, मैंने क्या लिखा हुआ है, डबल करूंगा, उससे पहले नहीं काटूंगा। ठीक है, इसका रीजन है क्योंकि हमको वो टारगेट्स है हमारे। हाँ, उसमें हम ट्रेड मैनेजमेंट करते हैं, ये मत सोचना कि सर वो गिरेगा तो भी नहीं काटोगे, नहीं, ट्रेड मैनेजमेंट होता है, वो आपको सिखाएंगे। हमारे स्टॉप लॉस अब ऊपर शिफ्ट होते जा रहे हैं, अब हम कभी लॉस में नहीं काटेंगे। अब हमारा जो लॉस होगा ना, वो कभी, वो देखा ना 22 लाख रुपए आपने, उससे कम में, कम प्रॉफिट में नहीं कटेगा वो। ठीक है, तो इस तरह से मैनेज होता है। अब आप देखो 6 दिन का सेम अमाउंट है, सब कुछ सेम है। ठीक है, अब ये क्यों बताया गया, देखो, अ सिंगल स्टॉक बॉट एट राइट प्राइस कैन गिव यू गुड रिटर्न्स विदाउट हैविंग डेली अप्स एंड डाउन्स। बच्चों को समझाने के लिए कि भैया जरूरी नहीं है कि आप सारा दिन अपनी आंखों को गलाओगे तो ही पैसा बनेगा, बट उसमें टाइम लगेगा। राइट एंट्री विद रिस्क स्ट्रेटेजी इज द मस्ट। 30% रिटर्न विद इन अ वीक, 6 दिन बाद बिल्कुल बताया जाता है ना, बिल्कुल बताए जाते हैं कौन से स्टॉक में क्या रिटर्न आ रहा है, सारी चीजें आपके पास। अरे बहुत सारे ट्रेड्स हैं, ये इंडस टावर जैसे है, अब आप देखोगे कितनी तारीख को लिया है, सब कुछ लिखा हुआ है, पहले लेंगे आपके साथ ही लेंगे, है ना। जो बेस्ट स्टॉक होंगे वो आपको दिए जाएंगे, जिनमें रिस्क कम हो। हम तो बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, बट आपके लिए हैंड होल्डिंग है कि आप अंडरस्टैंड कर सको, लर्न कर सको कि क्यों लिया है सर ने, क्या रीजन है। यहां से जो हमारे टारगेट थे वो आए, हमने एग्जिट कर लिया, खत्म। ठीक है, यहाँ पर ये कौन सा ट्रेड है, ये टीसीएस है। टीसीएस हमने यहां से बाय किया है, अभी 3900 पे, मैंने उसको री बाय भी किया है। कोटेक, टीसीएस, कोटेक में भी हमने 1768 पे बाय किया था, 1900 का टारगेट दिया था। ये पहले दिखा हुआ है, देखो डेट के साथ आपके पास सारी चीजें होती। पर हेवेल्स 1268 रुपए पे लिया था, 1268 से 1400 रुपए का टारगेट था हमारा, इसका पूरा टारगेट आया है। ये देखिए, दिख रहा है 1433 का टारगेट। हेवेल्स का चार्ट आज खोल के दिखाऊं आपको, अब तो कल थोड़ा सा मार्केट गिरा है, बट फिर भी लेट्स सी। वो दिख रही है जगह जहां पे हेवेल्स दिया था, वहां से दिख रहा है। 1433 का टारगेट था, कहां तक गया ये, 1472। ठीक है, हम 1433 पे हमारा एग्जिट हो गया था, 1433 पे नहीं बल्कि इन लेवल्स पे हमने एग्जिट कर दिया था, 1420 के आसपास। ठीक है, तो ये छोटी मोटी कुछ चीजें हैं जो आपके साथ शेयर की है मैंने, जिससे आप अंडरस्टैंड कर सको कि ट्रेडिंग जो है वो सिर्फ इतनी सी नहीं है। हाँ, क्लास का मैं बता देता हूं आप लोगों को, न्यू बैच आपका कल से स्टार्ट हो रहा है, मॉर्निंग में 9 AM का बैच है ये। ठीक है, तो सुबह 9 बजे स्टार्ट होगा। कल आपकी एक क्लास होगी, सैटरडे संडे ऑफ होता है, सैटरडे को फंडामेंटल की क्लासेस होती है। वो क्लासेस आपकी कुछ टाइम बाद स्टार्ट होती है ना, 10-15 क्लासेस हो जाती हैं उसके बाद। जो सारा का सारा ट्रेडिंग से रिलेटेड चीजें हैं, लाइव ट्रेडिंग का सेशन हो गया, स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजीज हो गई, जो भी इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है सारा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हो गए, वो सब मैं पढ़ाऊंगा। उसके अलावा बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, कैंडल्स क्या होते हैं, चार्ट पैटर्न क्या है, उनकी जो बेसिक थ्योरी पढ़ानी है वो राजन सर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं हूं ट्रेडर। ठीक है, तो मैं आपको ट्रेडिंग वाली चीजें पढ़ाऊंगा,
फ्यूचर ऑप्शन सब कुछ, उसकी स्कैल्पिंग की जो स्ट्रेटेजीज करवानी है वो सब मैं करवाऊंगा। ठीक है, फ्यूचर ऑप्शन सब, जो ट्रेडिंग से रिलेटेड चीजें हैं वो सब आप मेरे साथ करोगे। जो थ्योरेटिकल पढ़ना है वो राजन सर के साथ आप पढ़ोगे। मॉर्निंग में 9 AM से बैच का टाइमिंग है ये। ठीक है, अब ये बैच जो है क्योंकि हमारे पास सुबह 9 बजे वाली काफी सारे लोगों की बार बार क्वेरी आ रही थी कि सर मॉर्निंग बैच कब स्टार्ट होगा, हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 9 बजे से लेके 10 बजे इसका 1 आवर का बैच होगा। मंडे टू फ्राइडे आपकी रेगुलर क्लास होगी। उसके अलावा कल हमारा एक लाइव ट्रेडिंग का सेशन भी होगा 10:30 बजे से। तो आप 9 से 10 क्लास लेने के बाद उसके लिए रुक सकते हो। ठीक है, बट उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कल आपको क्लास से पहले अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करवानी होगी, जैसा आपको बताया भी गया होगा, है ना। कोर्स के बारे में तो सबको क्लैरिटी है, दोनों कोर्सेज के बारे में सब पता है। अच्छा, कोर्सेज के बारे में क्लैरिटी नहीं है ऑनलाइन, चलो मैं एक बार आपको बता देता हूं, है ना, थोड़ा सा कोर्स की डिटेल भी मैं आपको दे देता हूं। देखिए, दो कोर्सेज हैं, एक 2.5 मंथ्स का है, एक 4 मंथ्स का कोर्स है। जो 2.5 मंथ्स का कोर्स है उसमें आपको पूरा इंडियन मार्केट सिखाया जाएगा। इंडियन मार्केट में स्कैल्पिंग करना, इंट्राडे ट्रेडिंग करना, स्विंग ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टमेंट करना, मतलब हर तरह से आपको प्रिपेयर किया जाएगा। डेरिवेटिव मार्केट, फ्यूचर ऑप्शन करना, उसमें ऑप्शन चेन से के बेसिस पे कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे, उसके बेसिस पे कैसे आप ट्रेडिंग करोगे, ऑप्शन ग्रीक्स को अंडरस्टैंड करोगे कि ऑप्शन के प्राइस का मूवमेंट जो होता है वो क्यों और कैसे होता है, वो सब कुछ आपका इसमें कवर होगा। और उन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का हमारा मतलब ये नहीं है कि स्टॉप लॉस लगाना है, ये आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताई जाएगी, जिस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे आपको ट्रेडिंग करना होगा, अपनी सारी ट्रेडिंग उसी अकॉर्डिंग करनी होगी। ठीक है, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आप 40% एक्यूरेसी के साथ भी 10 से 15% रिटर्न अपना मंथली कैपिटल का जनरेट कर सकते हो। ठीक है, पर उसको फॉलो करना पड़ेगा तब, अदरवाइज देखो बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी टेक्निकल एनालिसिस आता है लेकिन फिर भी लॉस में मिलेंगे आपको। वो बोलेंगे ना यहां से चलेगा, चलता है शेयर, ठीक है, गिरेगा गिरता है, लेकिन फिर भी लॉस में। बिकॉज अगर आपका ये थोड़ा वीक है और ये स्ट्रांग है ना, तो भी ट्रेड एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ये बहुत स्ट्रांग कर लो, इसको वीक रखो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे। क्योंकि जिस ट्रेड में प्रॉफिट होगा 100 रुपए कमाओगे, जिसमें लॉस होगा 1000 रुपए दे दोगे मार्केट को, तो प्रॉफिटेबल बनोगे कैसे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस कोर्स में कवर होंगी आपकी। इस कोर्स की जो फीस है वो 21,000 रुपीज है। आप इसे 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। वन टाइम पेमेंट करते हैं तो उसका एक 5% आपको डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, दूसरा 4 मंथ्स का कोर्स है, जिसकी आप ये सब होने के बाद एडिशनली 1.5 महीने का कोर्स होता है, जिसमें आपको पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट की अंडरस्टैंडिंग, कमोडिटी मार्केट पूरा सिखाया जाएगा, करेंसी मार्केट आपको सिखाया जाएगा, उसके अलावा फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे करनी है वो भी आपको सिखाया जाएगा। इसमें एडवांस लेवल की स्कैल्पिंग की कुछ टेक्निक्स आती हैं, यहां पर आपको 12 टेक्निक्स हम सिखाएंगे इंट्राडे और स्कैल्पिंग की। यहाँ पर कुछ और एडिशनल टेक्निक्स आ जाती हैं। ये स्मार्ट मनी एसएमसी कॉन्सेप्ट्स आपके आएंगे। स्मार्ट मनी बोला जाता है इंस्टीट्यूशंस को।
उनके बेसिस पे इसका एक प्रॉपर अलग क्लास चलती है, लगभग 20 से 30 दिन की ये क्लास होती है आपकी 4 मंथ। ये एडवांस टेक्निकल है एक तरह से, आप ये मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको कैपिटल, म्यूचुअल फंड्स एंड आईपीओ, कैपिटल मार्केट, ऑपरेटर से कैसे बचना, वो सारा इसका पार्ट बनता है। इसे आप 3 इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं। इसकी फीस रहती है 35,000 रुपीज। 3 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं भाई, वन टाइम पेमेंट करेंगे तो आपको 5% का एडिशनल डिस्काउंट, ठीक है। और कुछ पूछना चाहते हैं? ये एसएमसी पूरा मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये सारी चीजें मेरे साथ करेंगे आप। इनमें भी इन बिटवीन आपके मैं क्लासेस बीच बीच में लेता रहता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट पूरा आप मेरे साथ करेंगे, ठीक है। लाइव ट्रेडिंग के सेशंस जो होंगे वो सारे मेरे साथ होंगे। सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग होती है जो आपके पास अवेलेबल होगी, आपके पास लिंक होगा, वहां से आप क्लास इवन डाउनलोड भी कर सकते हो अपने पास, ठीक है। प्लस 1 ईयर की मेंबरशिप है, तो अभी 2.5 महीने का कोर्स लेते हो तो पूरे 1 साल तक आप कभी भी उसको 4 महीने में अपग्रेड कर सकते हो। तब आपको बीच का मार्जिन देना है जो 14,000 रुपए है ना, कि आपको पहले प्रैक्टिस करके फिर बाद में सीखना है। कंप्लीटली अप टू यू। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, लाइव ट्रेडिंग के सेशंस होंगे। फ्री टेलीग्राम चैनल आपने देख लिया है, ओनली फॉर स्टूडेंट्स है, कोई टिप सर्विस नहीं है। कोर्स पे डिपेंड करता है, आपकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहती है वो 11,000 रुपए की रहती है फॉर 2.5 मंथ के कोर्स के लिए, 2.5 महीने के लिए, और 12,000 रुपए रहती है 4 महीने के कोर्स के लिए, ठीक है। और बताइए, इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं? अब आप लोग पूछ सकते हैं। जॉब की गारंटी का मतलब यहां पर यह है कि हम आपके इंटरव्यूज कंडक्ट करवाएंगे। 4 महीने के कोर्स को आप करते हो तो उसके बाद आपके मोतीलाल ओसवाल या फिर जो भी जयपुर में करना चाहते हो तो जयपुर में, इवन दिल्ली में भी आप काम प्लेसमेंट करवा सकते हैं। जयपुर में आपको फिर भी थोड़ा सा कम पैसा मिलता है, बाहर थोड़ा अच्छा पैसा मिल जाता है। सेबी के सर्टिफिकेशंस के लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे 4 महीने के कोर्स में। उनका एग्जाम एनआईएसएम का, डेरिवेटिव मार्केट का, आपको खुद देना पड़ेगा, उसे पास करना पड़ेगा। प्रिपरेशन हमारे पास हो जाएगी आपकी। उसको पढ़ने के बाद, जो हम आपको पढ़ाएंगे उसके बाद उस एग्जाम को पास करना डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। मॉक टेस्ट कहाँ देने हैं वो सब कुछ आपको बताया जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट पास कर लेते हैं आराम से एनआईएसएम, कोई स्ट्रेस नहीं लेना, ऐसा कुछ बहुत मारा मारी नहीं। जयपुर में आपको 15 से 20,000 सैलरी तो इतनी ही मिलती इनिशियली, बट इसमें ग्रोथ फास्ट है, आपकी कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करता है ना, आप कितने कैपेबल हो। आप अच्छी ट्रेडिंग करोगे तो आपकी ग्रोथ फास्ट होगी। पैसा बना के दोगे तो पैसा दे देंगे, सिंपल सीधी बात है ना। आप उनका नुकसान कराओगे तो नहीं देंगे, क्योंकि ये पूरा गेम क्या है, इसमें तो पैसे से पैसा बन रहा है ना, और लॉस भी आपका अपना हो रहा है, तो इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इसमें ग्रोथ भी बहुत फास्ट होती है, ठीक है। दिल्ली में यही सैलरी 25 से 30,000 रुपए होती है आपकी। और बताओ, और कुछ पूछना चाहते हैं? मुस्कुराते हुए चेहरों, पूछ लो आपस में, क्या पूछ रहे हो? हाँ बताओ, क्या पूछना चाह रहे हो? ऐसे ही चलो। और बताओ, और ऑनलाइन सर मंडे से ज्वाइन करना? हाँ हाँ बिल्कुल, मंडे से ज्वाइन कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। कल तो बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग की क्लास होगी, है ना। मुझे भी पता है फ्राइडे है, सुबह 9 बजे थोड़ी सर्दी है ना, बट बेस्ट टाइम है क्योंकि मार्केट ओपन होता है। आप लोगों को भी एक अंडरस्टैंडिंग रोज देखने को मिलेगी कि मार्केट ओपनिंग में क्या हो रहा है। उसके बाद पूरा दिन होगा जो सीखोगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो मंडे से कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ज्वाइन कर सकते हैं मंडे से, ठीक है। तो जो लोग कल से करेंगे उनकी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। डीमेट अकाउंट सब कुछ आपका, जो भी आप करना चाहते हो डीमेट अकाउंट ओपन करवाया जाएगा, डब्बा नहीं करवाएंगे। अभी बता रहा हूं, बहुत लोग ऐसे आते हैं स्टूडेंट्स कि सर डब्बा ट्रेडिंग कराओगे, नहीं कराओगे। डब्बा क्या होता है, कुछ लोग अभी थोड़ा सा ऐसा है, डब्बा ट्रेडिंग क्या होती है कि वो दिखने में ऐसा लगता है कि आप रियल अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो, बट इन रियलिटी वो एक
फेक अकाउंट होता है। फेक भी क्या कहें, मतलब वो शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाया जाता आपका। मेटा ट्रेडर वगैरह आपने नाम सुना होगा, वो आपका शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाते, वो अपने पास एक तरह से बुक ही होता है ना, अपने पास वो बुक बनाता रहता है, सेम प्रोसेस है। तो आप प्रॉफिट करोगे तो उनका नुकसान होगा, तो वो प्रॉफिट करने नहीं देंगे, करोगे तो आपको अकाउंट नहीं देंगे। रोकते ऐसे कोई रोकते नहीं है सर, अकाउंट देना बंद कर देते हैं, आपको पैसे नहीं देंगे आपके प्रॉफिट कराए वो, ऐसे रोकते हैं। आपने थोड़ा बड़ा प्रॉफिट कर लिया तो पैसे ही नहीं देंगे, क्योंकि इलीगल है ना, आप भी जा नहीं सकते, पुलिस में कंप्लेन नहीं कर सकते इसने मेरा, वो पहले आपको पकड़ेंगे तो डब्बा कर क्यों रहा था। बिल्कुल इलीगल है, पर चलता है। अभी बॉम्बे में, गुजरात में तो ये गढ़ है, गढ़ है, गुजरात गढ़ है। बॉम्बे में अभी एक 4,000 करोड़ का डब्बा मेंटेन कर रहा था, वो पकड़ा गया, है ना। तो होता सब है, बट हमको बच के रहना, ठीक है। अगर मैं, मेरे लिए अनएथिकल है वो, मैं आपको डब्बा ट्रेडिंग कराऊं, क्योंकि मैं तब कमाऊंगा जब आप लॉस करोगे। इसलिए कोई डब्बा ट्रेडिंग नहीं, कोई पेड चार्ट नहीं, कुछ नहीं। आपकी फीस फाइनल होगी, उसके अलावा किसी और चीज के आप पैसे नहीं दोगे, सिवाय एक चीज के, अगर आपको फंडेड अकाउंट चाहिए, किसका, फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, उसमें भी एक अकाउंट जो बेस्ट परफॉर्म करेगा स्टूडेंट, उसको हम, मेरी तरफ से, हमारी इंस्टीट्यूट की तरफ से फ्री मिलता है, जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट होता है। उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, वो आपको बताए जाते हैं, उसके बेसिस पे अगर आप क्वालिफाई करते हो तो एक अकाउंट हमारी तरफ से होता है। $6,000 का मतलब होता है 5 लाख रुपए, ठीक है। प्लस अगर आप लेना चाहते हो, सबको करना है, तो उसके लिए सिंपल सा फंडा है, उसका लगभग 5-5.5 हजार रुपए के आसपास की फीस होती है, उसमें आपको 5 लाख का अकाउंट मिल जाता है। उसमें प्रॉफिट शेयरिंग होती है, 85% प्रॉफिट आपका होता है, 15%, ठीक है। हाँ जी, लाइव प्रैक्टिकल क्लास आपको बता रहे हैं, लाइव ट्रेडिंग सेशन एवरी फ्राइडे होगा ही होगा। उसके अलावा इन बिटवीन आपका लाइव ट्रेडिंग, जब भी क्लास में भी शेयर्स वगैरह डिस्कस करते रहते हैं। फ्राइडे को तो एक पूरा बड़ा सेशन होता ही है, ठीक है। क्या पूछ रहे थे आप। जब तक आप इसको खराब नहीं कर दोगे, $600 का लॉस करवा दिया, अकाउंट बंद हो जाएगा। $300 का इंट्राडे लॉस करवा सकते हो, टोटल $600 का लॉस करवा सकते हो। $600 भी आपने जो दिया उससे बहुत ज्यादा रकम होती है। आप दोगे $5,000, $600 का मतलब होता है 54,000 के आसपास, आसपास 50,000 मान लो राउंड ऑफ में। तो उतना नुकसान करवा दिया, अकाउंट बंद हो गया। उसके अलावा जब तक प्रॉफिट करते रहोगे तब तक, इसके कुछ टारगेट्स होते हैं। इनिशियली $420 आपको कंप्लीट करने होते हैं, फिर $300 कंप्लीट करने होते हैं, उसके बाद से आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जब तक आप कमाते रहोगे, $1,000 महीने कमाए तो $850 आपके हैं, लाइफ टाइम। इसको बढ़ा सकते हो, अगर आपको बहुत प्रैक्टिस हो गई, अच्छा मस्त मजे आ रहे हैं, $30,000 का अकाउंट ले लो, वो भी मिल जाएगा, ठीक है। और बताओ, और कुछ पूछना है। डीमेट अकाउंट से रिलेटेड, डीमेट अकाउंट कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है, सारे प्लेटफॉर्म अच्छे हैं। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज डीमेट अकाउंट खोल के बैठी हैं, सारे बढ़िया हैं, सब बढ़िया है। एंजल बढ़िया है, जीरोधा बढ़िया है ना। बहुत बढ़िया पूछोगे तो बहुत बढ़िया शेर खान है, पर महंगा बहुत है। और इंटरफेस वाइज हम पर्सनली कौन सा यूज करते हैं, हम धन यूज करते हैं। हम आपको सारे के सारे डीमेट अकाउंट्स का ब्रोकरेज वगैरह का सब कैलकुलेशन करके बताएंगे। आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा ओपन करना है, ठीक है। अब स्टॉक्स महंगा है, वो ट्रांजेक्शन चार्जेस, टर्नओवर चार्जेस वगैरह फालतू के काटता रहता है, जो आपको अभी रियलाइज नहीं होता। उसके खोल के देखना एक बार स्टेटमेंट, पता चल जाएगा, ठीक है। मेरे पास सब ब्रोकरशिप है अब स्टॉक्स की, फिर भी स्टूडेंट को ओपन नहीं करवाता। मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूं, मैं पर्सनली धन और जीरोधा यूज करता हूं, और मेरा जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट होता है वो शेर खान में होता है, ठीक है। सारी चीजें, कुछ पैसा, अभी वो जो अकाउंट देखा आपने वो जीरोधा का है। एक धन का अकाउंट भी है, जिसपे मैं आज बता रहा हूं कि जिसमें आज 11,000 से घूम के वो वहां पहुंच गया था, लास्ट में ये देखो 84,000 के आसपास बंद हुआ है, ठीक है।
और सुबह आप देखते तो ये 11,000 था। बस इतना ही दिखा सकता हूँ आपको। है ना। देखो, जो इलीगल है चीज वो इलीगल है। धन सस्ता है, सस्ता है। फालतू की कोई चार्जेस नहीं, डिलीवरी फ्री है। आप वो तो मैं सब ओपन करवा दूंगा। वो आपको यहाँ पे उससे आपको कुछ बेनिफिट्स वगैरह भी मिलेंगे। ब्रोकरेज में भी कुछ डिस्काउंट्स मिलेंगे आप हमारे साथ करोगे तो। नहीं नहीं, किसी के नाम से भी ले सकते हैं सर, आप वाइफ के नाम से बिल्कुल ले सकते हैं, कोई पंगा नहीं। ये तो आपका अपना है ना, वाइफ भी आपकी है। नहीं नहीं, सब सब ओपन हो जाएगा सर आपका। हाँ हाँ, वो समझ गए वो। सर अपने पैन कार्ड पे नहीं दिखाना चाहते, आईटीआर भरनी पड़ती है ना, वहां से जो इनकम आएगी फिर उस सर की इनकम टैक्स में जाएगा। अभी अदरवाइज मैम के इनकम टैक्स में जाएगा तो वो 10 लाख के ब्रैकेट में आ जाएंगे, कैपिटल गेन्स कम लगेगा, काफी चीजें होती है। लाइव ट्रेडिंग नहीं नहीं नहीं, मार्केट में चलेगी ना। लाइव कैसे होगी अगर आप कल सुबह 10:30 बजे, ठीक है, 10:30 से वो कई बार 12:30 1 वो आपको आ जाएंगे, है ना। वो सब आ जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट भी आप समझने लग जाओगे। टाइम देना पड़ेगा, इतना इजी नहीं है कि हम 2.5 महीने का कोर्स किया और हम तुर्रम खां बन जाए। प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे। हम सिखा सकते हैं, हम आपको प्रैक्टिस नहीं करवा सकते। ठीक है, बिल्कुल कोई नहीं बना सकता ना बेटा। अब एक बात बताओ, मैंने यहाँ पढ़ाया, आप घर जाके सो रहे हो मस्त है, रात को बियर पिए और आराम से। सर अभी समझ नहीं आएगा, अभी समझ नहीं आएगा, बताने को तो मैं बता दूंगा पर आपको समझ नहीं आएगा अभी, उसके पीछे के भी। हाँ बेटा, पता चलेगा ना वो, टेक्निकल एनालिसिस उसी के लिए तो है, पता चलेगा। देखो, फीस रिकवर करने के लिए जो भी आ रहा है ना, वो मत करो कोर्स। रीजन बताता हूँ, कारण सुनो मेरा। फीस रिकवर एक दिन में हो जाएगी, एक दिन में हो जाएगी। 5 लाख रुपए एक शेयर में लगाना, फिनोलेक्स दिलाया, कम से कम 5 लाख रुपए लगाते तो 80,000 रुपए कमाते। हो गई फीस रिकवर, कोई दिक्कत। अब क्या आप उतनी कैपिटल का रिस्क ले सकते हो अभी? हमारा फोकस हमेशा लर्निंग पे होना चाहिए। फीस रिकवरी, अभी जो स्कूल की फीस दी इतने साल, फिर कॉलेज की फीस दी, होगी हो गई रिकवर। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, स्टॉक मार्केट में आते ही हमको ऐसा लगता है कि ये हमें रातों रात अमीर बनाने वाला है। हमारे, मैं तो करा दूंगा फीस रिकवर, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर कैपिटल तो आपकी लानी पड़ेगी। सिंपल सा फंडा, एक ट्रेड में ले लो। अभी जैसे एक सीयूबी का ट्रेड दिलाया था, मैं वो सर का बता रहा था, है ना, जिनका 1.5 2 करोड़ का पोर्टफोलियो, उन्होंने सीयूबी खरीदे कुछ 32 या 35 लाख रुपए के सीयूबी खरीद लिए 125 रुपए पे। मैंने उनको बोला था यहाँ पे आप ले लो, ठीक है। उन्होंने 163 रुपए पे बेचे। अब आप खुद कैलकुलेट कर लो, सिटी यूनियन बैंक, है ना। और ये ड्यूरेशन है 15 से 20 दिन का। उनका प्रॉफिट था 9 साढ़े 9 लाख रुपए, इवन 10 के लाख के भी ऊपर था। अब आप सोचो, क्योंकि उनके पास इतनी कैपिटल है इसलिए वो 10 लाख रुपए कब, अब उनकी फीस तो कब की रिकवर, मैंने जब मुंह से बोला होगा तभी रिकवर हो गई होगी। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं आपको ट्रेड दिला, अब ट्रेड आपने देखे, रिस्क हमेशा रहेगा, स्टॉप लॉसेस होंगे, पर सिस्टमेटिक वे से करोगे तो प्रॉफिट में रहोगे। देखो, अभी लर्निंग में सिर्फ 10,000 रुपए लगाना है, लर्निंग में हमें पैसा नहीं लगाना। लर्निंग में 10,000 रुपए से हम ट्रेडिंग प्रैक्टिस करेंगे। जब आपकी रिस्क मैनेजमेंट की क्लासेस हो जाए और फिर आपको लगता है कि सर मेरे पास लाख रुपए पड़े, आप जो ट्रेड दे रहे हो, शेयर दे रहे हो, मैं वो रिस्क मैनेजमेंट से कैलकुलेट करके ले सकता हूँ, हाँ ले सकता। ठीक है, बट अपना खुद का ट्रेडिंग करने के लिए वो लाख रुपए लगा रहे हो, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। हो सकता है ना शुरू में गलत रीड करो चीजें और उसमें जबरदस्ती अपनी कैपिटल का लॉस करवा लो, पर 10,000 रुपए तो चाहिए। क्योंकि जब तक आपका ट्रेडिंग से इमोशन ही नहीं जुड़ेगा, जब तक आपका पैसा चाहे वो 5 रुपए ऊपर नीचे हो रहा हो, पर इमोशन कब जुड़ेगा? जब आपका पैसा जा रहा होगा। वो
पेपर ट्रेडिंग शुरू शुरू में तो क्या है, हाँ ग्रो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, ग्रो में भी थोड़े ग्लिचेस वगैरह आते हैं। ये ऑनलाइन का आंसर किया मैंने, ठीक है। तो जब तक हमारे इमोशन नहीं जुड़ते, पेपर ट्रेड में हो रहा है लॉस, डाल दिया जेब से, होता रहे। रियल जब लॉस होगा तो जेब फोन, फिर क्या है, सारा ध्यान उधर ही होगा। बढ़ जाएगा। हाँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, गिरा देगा। हाँ ये हम शुरू में ही क्लास में मना कर देते हैं कि जितनी आप कैपिटल सच में रख सकते हो ना, उसी से पेपर ट्रेडिंग करनी, टेंशन मत लो। इतने साल हो गए बच्चों को देखते हुए, पता है। एक स्टूडेंट था मेरा, उसने लगातार, इवन जीरोधा ने उसको अवार्ड देता है, जीरोधा अगर आप महीने में एक भी लॉस नहीं करोगे ना तो जीरोधा आपको अवार्ड भी देता है, ठीक है। उसने 3 महीने तक लगातार जीरोधा से अवार्ड लिया, और अपनी जो कैपिटल थी उसकी, उसको 4 गुना किया, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजीज लगा लगा के। फिर एक दिन उसको लगा स्ट्रेटेजीज में थोड़ा पैसा कम बनता है, मैं, अच्छा पैसा था उसके पास, है ना, 10 लाख रुपए थे, 30 लाख रुपए बनाए उसने। उसने सोचा यार मैं ना नेकेड ट्रेडिंग करूंगा, इसमें धीरे, मतलब डायरेक्ट कॉल और पुट खरीदूंगा, बैंक निफ्टी के, है ना, ऑप्शंस में, स्ट्रेटेजी के बिना, है ना, बिना मैनेज किए मैं खरीदूंगा। अभी उसका कोर्स पूरा हुआ नहीं था ढंग से, अच्छा कर रहा था क्योंकि मेहनत कर रहा था, पर कोर्स का वो जो लर्निंग प्रोसेस है, कोर्स हो गया पर लर्निंग उसकी पूरी नहीं हुई। अभी मार्केट को बहुत कुछ सिखाना बाकी था। उसने एक दिन में 20 लाख रुपए गवाए, जो कमाया था इतने टाइम में। तो इसलिए ध्यान रखो कि कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, अभी एक ऑक्टा एफएक्स वगैरह पे प्लेटफॉर्म्स पे मैं शुरू से मना करता हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कभी भी अपने पैसों से नहीं करनी, फंडेड अकाउंट से करनी। अभी एक स्टूडेंट आता था, बहुत अच्छा कर रहा था ऑक्टा एफएक्स पे, उसको लगा सर तो ऐसे ही बोल रहे हैं, किसी का पैसा नहीं जाता, करता रहा, है ना, वो छोटे मोटे प्रॉफिट आ रहे थे, 5-10 5-10 हजार रुपए, तब तक कोई दिक्कत नहीं, एक दिन 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया गोल्ड में। ऑक्टा एफएक्स ने अकाउंट सीज कर दिया, 23 लाख रुपए अकाउंट में अटके हुए, निकालने का कोई तरीका नहीं। थोड़े दिन पहले तक हिस्ट्री में दिख तो रहे थे 23 लाख, वो भी गायब हो गए। ऑक्टा एफएक्स को जून में बैन कर चुका आरबीआई, आप किसको कंप्लेन करोगे। इसीलिए मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूँ फॉरेक्स में अपना पैसा लगा के करना ही नहीं है, क्योंकि इंडिया में लीगल नहीं है। तो दूसरों के पैसों से करो ना, दे रहे हैं अपने को 5-5 लाख रुपए, अपने क्यों के क्यों लगाए, वो चले भी गए तो अपना कुछ जाएगा क्या। तो इन चीजों का, छोटी मोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, कुछ लर्निंग मिली होगी आप लोगों को, ठीक है। तो अब मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। ओके गाइज, ऑनलाइन में किसी और को कोई क्वेश्चन नहीं है ना, ठीक।